हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज ए सेवेंथ प्रिंस के एपिसोड 6 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। ये असल में मांगा का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 5 में हमने देखा था जो सिल्फी थी उसे बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी लड़ते हुए, इसीलिए जो ताऊ थी वो आती है उसकी मदद के लिए। लेकिन डीमन पाजुजू उसके साथ लड़ने लगता है, उससे कहता है लगता है अब मुझे भी तुम्हें ख़त्म करना होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो फिर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ सकता हूँ, अगर नहीं तो फिर तुम्हें मरना होगा। लेकिन ताऊ कहते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी डीमन पाजुजू ताऊ को पकड़ लेते और कहते अब तुम्हें कौन बचाएगा। तभी जो डीमन पाजुजू था हंसने लगता है। तभी वो सिल्फी के पास आता और कहता है लगता है इसको भी स्लेब बनाने का वक्त आ चुका है। लेकिन अचानक से डीमन पाजुजू जो लॉयड से देख लेता है, उससे कहता है तुम यहाँ पे सही सलामत कैसे हो। तभी पाजुजू टीम को देखता और कहता है क्या तुम इस बच्चे की मदद कर रहे हो, तुम तो डीमन बनने के काबिल भी नहीं हो। लेकिन लॉयड जो वुल्फ मॉन्स्टर थे उनको अपना पेट बना लेता है। तभी पाजुजू के ऊपर वुल्फ मॉन्स्टर हमला करता है, लेकिन पाजुजू उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने लगता है एक एक करके। तभी वो अपना पावर को रिचार्ज करता है और लॉयड के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयड उसको अपने डायमेंशन बैरियर के अंदर कैद कर लेता है, जिसकी वजह से जो पाजुजू था वो डरने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। लेकिन जो लॉयड था अपने मैजिक से उसको वहीं पे ख़त्म करता है और अपने ब्रदर एल्बर्ट के पास आकर कहता है ब्रदर क्या तुम सही तो हो ना। दूसरी तरफ जो ग्रिम था वो पाजुजू के लास्ट सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। किंगडम में आने के बाद लॉयड और एल्बर्ट अपने पिताजी से मिलते हैं, तो उसके बाद लॉयड अपने डॉग को ट्रेनिंग देने लगता है। जिस डॉग को उसने जंगल में टीम किया था उसको ट्रेनिंग देने लगता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में जो प्रिंस लॉयड है वो सिल्फी के साथ अपने 6 प्रिंसेस एल्सा से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे प्रिंसेस एल्सा की जो मेड है एडिस वहाँ पे आती है और कहती है आपका क्या काम है प्रिंस लॉयड। लॉयड उसे देख के कहता है मुझे अपनी सिस्टर से मिलना है क्योंकि मुझे मेरे डॉग को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करना है। तभी जो एल्सा है वो प्रिंस लॉयड को देख पाती है, जिसकी वजह से एल्सा उसके ऊपर जंप करते उसे हक करने के लिए और उसे किस करती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन लॉयड तो बेहोश हो जाता है। तभी जो उसकी मेट थी एडिस उसे कहती है प्रिंसेस अब जब भी लॉयड से मिलता है उससे अब हाकन किस क्यों करते हैं। तभी वो सभी एक जगह पे बैठ के बातें करने लगता है, जहाँ पे एल्सा उससे कहती है लॉयड तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। तभी लॉयड उससे कहता है क्योंकि मुझे मेरे डॉग को ट्रेनिंग देनी है और मुझे पता है तुम काफ़ी अच्छे ट्रेनर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे डॉग को ट्रेनिंग के लिए। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। तभी प्रिंसेस एल्सा शीरो से मिलती है और कहती है तो काफ़ी कमाल का डॉग है, फिक्र मत करो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तभी एल्सा अपने डॉग को बुलाती है। जो डॉग था और लॉयड एंड सिल्फी के पीछे से आता है, सिल्फी का जो हेडबैंड था उसे ले लेता है, जो लॉयड और सिल्फी से देख के शॉक होते हैं। तभी एल्सा का डॉग एल्सा के पास आता है और उससे अपना हेडबैंड देता है। सिल्फी कहती है मुझे प्रेजेंस ही नहीं हुआ, जो डॉग मेरे पीछे कब से आया। दूसरी तरफ लॉयड कहता है ये तो कमाल हो गया, मुझे इस डॉग का जो प्रेजेंस है बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। जो मेरी सिस्टर एल्सा है वो मेरे पीछे अपने डॉग को फिजिकली कमांड देने के बजाय उसने टेलीपैथी की मदद से कमांड दिया, ये तो कमाल हो गया, मुझे भी ये टेलीपैथिकल कमांड सीखना है। लॉयड तभी कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकती हो एल्सा टेलीपैथिकल कमांड कैसे देना है। तभी एल्सा कहते हैं फिक्र मत करो, जो टेलीपैथिकल कमांड है उसको सीखने के लिए तुम्हें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है जो है लव। तभी एल्सा अपने जितने भी एनिमल थे उनको अपनी तरफ बुला लेती है और कहती है ये है असली पावर लव की। तभी जो लॉयड तो कहता है ये तो कमाल है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल हो जाते जिसकी वजह से कुछ एनिमल सिल्फी और एडिस के कपड़ों के अंदर चले जाते हैं और उनको परेशान करने लगते, जिसकी वजह से सिल्फी और एडिस को बहुत ही परेशानी आती है। तभी लॉयड कहता है लगता है ये इंग्रेडिएंट ही मैं अपने ट्रेनिंग में मिस कर रहा था, अगर मैं लव को मेरे ट्रेनिंग में इस्तेमाल करूँगा तो फिर मैं अपने एनिमल को बहुत अच्छी तरीके से कमेंट दे सकता हूँ। तभी जो सिल्फी है वो सुनती है जो ये लॉयड है वो लव को इस्तेमाल करेगा ट्रेनिंग में। तभी जो सिल्फी तो सोचने लगता है जो लॉयड है उसको रिक्वेस्ट करेगा लव को सिखाने के लिए, लेकिन रियलिटी में जो लॉयड था वो सोचता है मैं अपने ट्रेनिंग में जो डायरेक्ट कमांड से छोड़ दूंगा और लव को इस्तेमाल करूंगा और उनको सबकॉन्शियसली ऑर्डर दूंगा लव की मदद से, जिसकी वजह से वो लोग मेरी कमांड ज़रूर से मानेंगे। तभी लॉयड सिल्फी की तरह अपने मैजिक से अपने पेट से एक कनेक्शन तैयार कर लेता है और उसको ऑर्डर देने लगता है और कहता है अब तुम मेरे मुताबिक अपने काम को करना। तभी जो लॉयड का डॉग था जो बैठा हुआ था वो खड़ा होता है और लॉयड के चारों तरफ घूमने लगता है। इसे देख के सिल्फी कहती है ये तो कमाल हो गया, यंग मास्टर का डॉग बिना किसी कमांड के ही यंग मास्टर को फॉलो करने लगा है। तभी जो शीरो था वो लॉयड के पास आता है। तभी जो लॉयड तो उसके साथ खेलने लगता है। जो मेड एरिस थी वो कहती है जो लॉयड समय तो जीनियस है, उन्होंने कुछ ही पलों के अंदर जो डॉग थे उसे कमांड देना शुरू कर दिया। लेकिन जो एल्सा थी वो कहती है गलत है। तभी वो लॉयड की तरफ गुस्सा करने लगते हैं और कहती है ये असल में लव है जिसकी मदद से तुम एनिमल को कमांड देते हो, किसी मैजिक की मदद से नहीं। तुम मैजिक की मदद से अपने एनिमल को अपने थॉट शेयर नहीं कर सकते, तुमको लव को इस्तेमाल करना होगा। लॉयड कहता है तुमने सही कहा एल्सा, मुझे पता है जो लव है वही इम्पोर्टेंट है किसी एनिमल को अपनी बात मानने का,
और मैं मानता हूँ तुम्हारा जो मेथड है कमाल का है, लेकिन जो लव है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सही कहा ना। इसकी वजह से जो सिल्फी, एल्सा जो एरिस थे शर्माने लगते हैं। इसकी वजह से एल्सा के जितने भी एनिमल थे और भी क्रेजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ लॉयड और सिल्फी वहाँ से निकल के जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो प्रिंस एल्बर्ट थे उनको रोक लेते हैं और कहता है लॉयड, लगता है तुम बहुत ही फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी जो प्रिंस लॉयड था उसको लेके जाता है। तभी लॉयड अपने फोर्थ ब्रदर डियन से मिलता है। डियन उसको अपने वर्क प्लेस में लाता है और कहता है यहाँ पे मैं जो मैजिक इंचेंटमेंट है यहाँ पे करता हूँ। तभी लॉयड फोर्थ प्रिंस डियन के बारे में कहता है बचपन में ही जो डियन है उसने कैसल को छोड़ दिया ब्लैकस्मिथ को सीखने के लिए, लेकिन उसने बीच में ही ब्लैकस्मिथ को छोड़ दिया और उसने मैजिक एन्चेंटमेंट पे अपना काम शुरू किया। लेकिन जो डियन है गुस्से में कहने लगता है वो मेरा पास्ट का स्टोरी था, तुम इसे बंद कर सकते हो। तभी डियन उससे कहता है मुझे पता चला तुमने काफ़ी सारे मैजिक एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड का तैयार किया है, मुझे तुम्हारे मैजिक एन्चेंटमेंट स्किल देखना है। तभी जो लॉयड था वहाँ पे जो मटेरियल थे तैयार करने के लिए मैजिक एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड उसको देखने लगता है और कहता है ज़रूर क्यों नहीं। लेकिन जो लॉयड था उस स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से तैयार कर लेता है, जिसे देख के जो डियन था शॉक होता है। लेकिन प्रिंस एल्बर्ट कहता है ये स्वॉर्ड तो काफ़ी टॉप क्वालिटी का स्वॉर्ड है। लेकिन डियन कहता है मैं हार चुका हूँ, जो मेरा ब्रदर है मुझसे भी काफ़ी ताकतवर मैजिक एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड को तैयार कर लिया है। तभी डियन हंसने लगता है और कहता है मैं अपने ब्रदर की मदद से इस स्वॉर्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड को तैयार कर सकता हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी डियन लॉयड से कहता है लॉयड, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे इस स्वॉर्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड को तैयार करने के लिए? अगर हम तुम्हारे मैजिक एन्चेंटमेंट और मेरे ब्लैकस्मिथ को इस्तेमाल करें तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं। मैं इस कंट्री के हर एक सोल्जर को मेरा स्वॉर्ड देना चाहता हूँ जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो मेरे मैजिक स्वॉर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो भी मैजिक इस्तेमाल कर पाएंगे। तभी जो लॉयड थे इस बात से मान जाता है, कहते हैं मैं तुम्हारी ज़रूर से मदद करूँगा। तभी वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ पे जो लॉयड था अपने रेसिपी को तैयार कर रहा होता है एन्चेंटमेंट के लिए। दूसरी तरफ डियन अपने स्वॉर्ड के प्रोडक्शन को तैयार करता है। तभी डियन कहता है तुम अपना मैजिक एन्चेंटमेंट इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। तभी जैसे ही लॉयड अपना मैजिक एन्चेंटमेंट लगाता है उस स्वॉर्ड के ऊपर, जो स्वॉर्ड था वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे देख के जो डियन कहता है कि इतनी जल्दी के टूट गया, अब हमें दूसरा तैयार करना होगा। तभी वो दोनों फिर से काफ़ी सारे स्वॉर्ड को तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे टूट जाते हैं। इसकी वजह से सिल्फी थी लॉयड की मदद करने के लिए वो भी आती है। तभी जो लॉयड था अपने सबसे पावरफुल एन्चेंटमेंट को तैयार करता है और कहता है लगता है ये ज़रूर से काम कर सकता है। तभी लॉयड को ग्रीम बताता है अगर हमें स्वॉर्ड को तैयार करना है तो फिर हमें मॉन्स्टर कोड की ज़रूरत होगी ब्लैकस्मिथ शिप में। तभी जो डियन से वो कहता है, लेकिन जो डियन कहता है मेरे पास तो नहीं है। तभी सिल्फी डियन से कहती है क्यों ना तुम डंजन में जाके मॉन्स्टर को हंट करो, जिसकी वजह से मॉन्स्टर कोड मिल सकता है। लेकिन डियन कहता है मेरे जैसा प्रिंस डंजन में जाएगा मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। तभी लॉयड सोचता है क्यों ना मैं डंजन में जाके जो मॉन्स्टर कोड है उसे लाऊं। मॉन्स्टर कोड की वजह से लॉयड एंड सिल्फी एडवेंचर गिल्ड में आते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे ही जल्दी से एपिसोड्स के लिए चैनल के कम्युनिटी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मुझे फॉलो करो।